everyone, this is your SST एजुकेटर उज्ज्वला पुंज एंड मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं आज के हमारे सेशन में, जहां पर हम पढ़ रहे हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और आज का हमारा टॉपिक क्लियरली दिख रहा है आप लोगों को, सॉइल एज अ रिसोर्स की हम लोग बात करने वाले हैं। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने लैंड एज अ रिसोर्स को पढ़ा है, अब हमें सॉइल एज अ रिसोर्स की बात करनी है। मतलब अब हम देखेंगे कि जो मिट्टी है, जो सॉइल है, वो एक इतना इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्यों है। अब कुछ बच्चों को ना ये कंफ्यूजन होती है कि मैम जमीन और मिट्टी तो एक ही चीज है, दो अलग अलग रिसोर्सेज कैसे हैं। तो देखिए बच्चों, जमीन तो डेफिनेटली हम सभी को पता है कि सारी चीज जमीन ही है ना, जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, चाहे वो आपके पहाड़ हो, चाहे प्लेन्स हो, चाहे प्लेट्यू हो, एवरीथिंग इज लैंड। बट उस लैंड के ऊपर एक परत है ना, कौन सी लेयर है? मिट्टी की। कहीं पर वो मिट्टी जो है भूरे रंग की है, कहीं पर लाल रंग की है, कहीं पर काले रंग की है। तो ये जो डिफरेंस है कि वो जो लेयर है जमीन के ऊपर, वो लेयर है हमारी सॉइल। ठीक है बच्चों, तो सॉइल को हम एक पार्ट समझ सकते हैं लैंड का। तो दोस टू आर लाइक टू डिफरेंट रिसोर्सेज ऑल्दो कनेक्टेड। अब जरा समझते हैं मिट्टी के बारे में। सॉइल जो है, सबसे पहली चीज है, इट्स अ रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। ऑब्वियसली बात है, प्रकृति में पाया जाता है तो नेचुरल तो है, बट रेन्यूएबल भी है। रेन्यूएबल होने का मतलब है कि नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू ये रेन्यू कर जाती है। तो मिट्टी आप सभी को पता है बनती बिगड़ती रहती है, बट इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। थोड़े से सॉइल को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है, बट यस रेन्यूएबल है। उसी के साथ साथ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ को भी सपोर्ट करती है, और उसी के साथ साथ हमारे बहुत से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी सपोर्ट करती है। बच्चों, सभी को तो मिट्टी ही एक तरीके से बेस प्रोवाइड कर रही है। चींटियों के घर बने हुए देखे होंगे, चूहों के बिल बने हुए देखे होंगे आप लोगों ने मिट्टी में। तो हाँ, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी सपोर्ट करती है, उसी के साथ साथ प्लांट्स को भी सपोर्ट करती है। प्लांट तो मिट्टी में ही उगता है ना, डेफिनेटली। साथ ही में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं सॉइल थोड़े से सेंटीमीटर का बनने के लिए भी। मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। वही मैंने आपको बताया, ऑल्दो रेन्यूएबल तो है, बट बहुत लंबा समय लग जाता है इसकी फॉर्मेशन में। अलॉन्ग विद दैट हम देखते हैं बहुत से नेचर के फोर्सेस, बहुत सी बच्चों ऐसी नेचुरल चीजें हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन में अपनी भूमिका निभाती हैं, जैसे कि तापमान में चेंज आना, टेम्परेचर में चेंज आना, उसी के साथ एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, पानी का बहना। कहीं पे पानी बहकर जाता है, मिट्टी को अपने साथ लेकर चला जाता है ना, तो वो वाली सब चीजें होती है। विंड और ग्लेशियर, हवा का उड़ना, ग्लेशियर का नीचे आना, एक्टिविटीज ऑफ डीकम्पोजर्स की एक्टिविटीज फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में बहुत अहम रोल निभाती हैं। इसी के साथ साथ हम अगर आगे देखें तो यहां पर बच्चों देखिए क्या लिखा है। यहां पर लिखा है कि पेरेंट रॉक और बेड रॉक। सबसे पहली चीज है पेरेंट रॉक और बेड रॉक। यहां पर आप लोग देख सकते हो, जैसे हमें तो सिर्फ टॉप सॉइल दिखता है, ऊपर की जो परत है सॉइल की वही दिखती है। उस सॉइल के नीचे सब सॉइल भी होता है, सब स्ट्रैटम भी होता है, और अनवेदर्ड पेरेंट बेडरॉक। पेरेंट बेडरॉक जिस हिसाब का होगा वो डिटरमिन करता है कि कैसा सॉइल उसके ऊपर है। जैसे माँ बाप होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, तो उन्हीं के तरह होता है ना उनका बच्चा भी, कहीं ना कहीं बहुत हद तक, राइट। तो उसी तरीके से बेड रॉक भी एक बहुत अहम रोल निभाता है कि आपका जो सॉइल है उस बेड रॉक के ऊपर वो किस प्रकार का होगा। बच्चों, इस चीज को ना सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सॉइल प्रोफाइल। जैसे तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर लगी है ना, तो सॉइल अगर होता है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो ये प्रोफाइल पिक्चर सॉइल अपनी भी लगाता। ठीक है, तो यहाँ पे पेरेंट बेडरॉक का एक बहुत अहम हिस्सा रहता है। फिर जो जलवायु है यानी कि क्लाइमेट है, तो किस प्रकार का क्लाइमेट है, दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग कि कौन सा सॉइल वहां पे होने वाला है। वेजिटेशन है ना, हमारी प्लांट लाइफ कैसी है, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ, टाइम, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अलॉन्ग विद दैट सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मटेरियल भी मौजूद होता है। ऑर्गेनिक मैटर जो कि बच्चों सॉइल को फर्टाइल बनाता है। ऑलराइट, तो ये तो हो गया सॉइल। अब बच्चों, हमारे देश के अंदर अलग अलग प्रकार के सॉइल पाए जाते हैं। सॉइल एक जैसा नहीं है हर जगह। ऑल्दो लैंड के ऊपर जो लेयर है वो सॉइल है, हमने ये भी समझा कि रेन्यूएबल है, बहुत साल लग जाते हैं थोड़ा सा सेंटीमीटर की डेप्थ का सॉइल बनने में, है ना। तो सॉइल जो है उसकी फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, हर चीज हमने समझी। बट एक और चीज ध्यान से समझिएगा कि सॉइल एक टाइप का मौजूद नहीं है पूरे देश में या दुनिया में। अलग अलग टाइप के सॉइल की अब हम बात करने वाले हैं, जैसे कि एलुवियल सॉइल देखेंगे, ब्लैक सॉइल देखेंगे, रेड एंड येलो सॉइल देखेंगे, लैटेराइट सॉइल देखेंगे, एरिड सॉइल देखेंगे, फॉरेस्ट सॉइल देखेंगे। बहुत सारे सॉइल टाइप्स। पहली बात तो रंग रूप में कैसे हैं, टेक्सचर में कैसे हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, उन सॉइल पे खेती किस चीज की होती है, उस सॉइल में मिनरल्स कौन से मौजूद हैं, एवरीथिंग वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट इन द नेक्स्ट सेशन। सबसे पहले हम एलुवियल सॉइल से चालू करेंगे अगले सेशन में। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर एंड बाय बाय।